हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 11th के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी चीजों को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कि कंपनी क्या होता है, कंपनी में कितने लोगों की जरूरत होती है, कंपनी का मालिक कौन होता है, क्या सर कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड होता है, ठीक है, कंपनी का कैरेक्टर क्या है, इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें जो है इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देखिए एक कंपनी क्या होता है, एक कंपनी में सबसे पहले याद रखिए कि शेयर होल्डर जो होते हैं, यानी कि कंपनी में जो पैसे लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं और जो मालिक होते हैं उसे शेयर होल्डर कहा जाता है, जो कि कंपनी में बड़े पैमाने पर पैसे लगाते हैं, जो कि कंपनी के मालिक कहलाते हैं। हालांकि एक बड़ी कंपनी के पास जो फंडिंग होता है, यानी कि पैसे का जो कलेक्शन होता है, वो कई जगह से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी से लोन ले लिया जाए, किसी बैंक से लोन ले लिया जाए, किसी को डिवेंचर इशू करके उससे पैसा कलेक्ट कर लिया जाए, शेयर इशू करके उससे पैसा कलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, ये कंपनी का कलेक्शन होता है जो अलग अलग जगह से होता है। लेकिन हम लोग कंपनी का मतलब को डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग पहले ये जानेंगे कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक अभी कवर करेंगे। डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, काइंड्स ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। देखिए, अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट, यानी कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो बनाया जाता है किसी भी पर्सन के जरिए, वो प्रॉफिट कमाने के मकसद से बनाया जाता है। whose capital is divided into share and whose liability is limited to the value of share held by them. It has a separate legal entity and is managed by director on behalf of shareholder. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी बनाया जाता है, वो प्रॉफिट कमाने के मकसद से, और जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो शेयर होल्डर के जरिए टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल को, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बड़ी कंपनी और उस कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए, मैं ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख तो नहीं होगी, कई करोड़ों में बात होती है, 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये कंपनी क्या करेगी, ये टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि एक शेयर का दाम 100 रुपए है और 10,000 टोटल शेयर हो गया। अब ये 10,000 में कोई व्यक्ति 1,000 शेयर ले सकता है, कोई 500 ले सकता है, कोई 2,000 ले सकता है, कोई 3,000 ले सकता है, फला 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 ऐसे लेगा। ठीक है, और 1,000 जो लेगा वो 1,000 इंटू 100 करके, यानी कि 1 लाख रुपया फर्म को देगा। कोई 500 शेयर लेगा तो उतना देगा फर्म को, कोई 2,000 देगा तो उतना देगा कंपनी को, कोई 3,000 अगर लेता है तो कंपनी को उतना पैसा देगा। और इसी तरह से कंपनी अमाउंट ऑफ कैपिटल को कलेक्ट कर लेगी और अपना काम को करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन केस कंपनी अगर डूब जाता है, तो अगर हम किसी कंपनी का शेयर्स को खरीद रखे हैं, एग्जांपल के तौर पर जोमेटो है, अब जोमेटो का शेयर्स हम खरीद रखे हैं, 1 करोड़ का शेयर्स खरीद लिए, अब जोमेटो कंपनी क्या हुआ, डूब गया, तो डूबने पर क्या होगा कि मेरा जो 1 करोड़ रुपया वो तो पूरा डूब सकता है। लेकिन अगर कंपनी का लायबिलिटी और भी ज्यादा हो जाए तो ऐसा केस में हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं सर अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूं कि यहां पे बोला गया कि इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कि कंपनी अलग और पर्सन अलग, यानी कि पर्सन और कंपनी को एक साथ नहीं जोड़ा जाता, जबकि मालिक जो होता है वो शेयर होल्डर ही होता है। और इसको जो मैनेज कौन करता है बच्चे, डायरेक्टर करता है। डायरेक्टर कौन होता है, तो शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो लोग चुन करके एक आदमी को रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर है, 100 लोगों ने पैसा लगा रखा है,
तो उसमें से कोई एक आदमी जो है सारे शेयर होल्डर के बिहाफ में उस बिजनेस को, उस कंपनी को चलाएगा। लेकिन ये कैसे तय होगा कि वही डायरेक्टर बनेगा, कौन आदमी डायरेक्टर बनेगा? तो उसके लिए सभी के पास एक वोट का राइट होता है, यानी कि सारे लोग मिलकर के अगर किसी व्यक्ति को वोट करते हैं, दो लोग खड़े हो गए और बोले कि हम डायरेक्टर बनेंगे, हम डायरेक्टर बनेंगे, तो सारे लोगों ने वोट किया, जिनको ज्यादा वोट मिलेगा वो डायरेक्टर बन जाता है और वही जो है शेयर होल्डर के बिहाफ में ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। समझ में आ गई बच्चे? ये हमारा डेफिनेशन था। मीनिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी: a joint stock company is a business organization where a large number of people come together and contribute money in the form of share to form the capital of the company। यानी कि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के एक साथ कंपनी में जब पैसा लगाते हैं शेयर्स के नाम पर, शेयर्स कैपिटल के नाम पर, ठीक है, एंड द ओनरशिप इज डिवाइडेड अमंग द शेयर्स होल्डर, और जो शेयर्स होल्डर में ही ओनरशिप को डिवाइड किया जाता है, एंड द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी हमने बताया ना अभी कि सारे लोगों को सेलेक्ट करके किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है वो मैनेज करने का राइट होता है। इट एंजॉय अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर एंड द लायबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर इज लिमिटेड। यानी कि जो लायबिलिटी होता है शेयर होल्डर का वो लिमिटेड होता है, यानी कि अगर वो पैसा लगाया है तो अगर बहुत ज्यादा बिजनेस मेरा, कंपनी मेरा डूब भी जाता है तो सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा जितना हम लगाए हैं, ना कि हमको अपना घर से अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा और उसके बाद चुकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना कि जितना पैसा हम लगाए वो मेरा डूब जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, कंपनी बंद हो गया, डूब गया, तो मेरा पैसा 1 करोड़ रुपए डूब जाएगा। कंपनी को और किसी को 1 करोड़ रुपए देना है तो क्या हम घर से लाके देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है। टू द अमाउंट अनपेड टू द शेयर्स, सिंपल वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं, इट इज अ कंपनी फाउंड बाय ग्रुप ऑफ पीपल वेयर ओनरशिप इज डिवाइडेड इनटू शेयर, लायबिलिटी इज लिमिटेड एंड द कंपनी इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल पर्सन। ठीक है, तो ये मीनिंग हमारा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत आसान करके आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज की अपनी एक खासियत होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म अलग, कंपनी अलग और पर्सन अलग जो पैसा लगाया, दोनों को अलग अलग माना गया है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, जो भी कंपनी होता है, कंपनी इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन विच इज जो है वो किसी पर्सन के जरिए बनाया। जैसे कि किसी इंसान का अपना आधार कार्ड होता है, तो उसी तरह से फर्म का भी अपना उद्यम आधार होता है, इंसान का अपना पैन कार्ड होता है, उसी तरीके से जो कंपनी होता है उसका भी अपना पैन कार्ड होता है, इंसान के नाम का अपना बैंक अकाउंट होता है। इन द सेम वे कंपनी के नाम का भी अपना बैंक अकाउंट होता है। किसी इंसान का जो है नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, इन द सेम वे किसी कंपनी के नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। पर्सन की तरह तो है लेकिन वो आर्टिफिशियल है, जो कि इंसान के जरिए बनाया गया। और हम और आपको जो अल्लाह ने पैदा किया, हम लोग नेचुरल पर्सन है। बात समझना गई ना? तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लार्ज कैपिटल। तो हम लोग डिटेल से चलिए इसको पढ़ते हैं, एक एक लाइन पे ही आपको समझाया गया जिससे आपको बात को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, कंपनी का अपना पहचान होता है, किसी का मोहताज नहीं होता है वो। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर से वो अलग होता है। ठीक है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, sue and be sued in its own name, और उसका अपना प्रॉपर्टी होता है अपने नाम से, इसलिए बोला गया है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा क्या बोला गया बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो ये जो क्रिएट किया था लॉ के जरिए क्रिएट किया था, एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, नॉट नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन की तरह नहीं, जो कि गवर्नमेंट के नजर में लीगल है, आईज ऑफ लॉ उसी तरह से उसको एंट्री और एग्जिट किया जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। थर्ड नंबर पे परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ शेयर होल्डर डाई, रिटायर और ट्रांसफर देयर शेयर्स। कंपनी वैसी का वैसी चलता रहेगा, शेयर होल्डर अपना शेयर्स को बेच दे, कोई नया शेयर होल्डर आ जाए, शेयर होल्डर का डेथ हो जाए, शेयर होल्डर अपना शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे, कंपनी ज्यों का त्यों वैसी का वैसी चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है आपका परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कि कोई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें एक्चुअली यही होता है
कि जब भी कभी उसका बिजनेस डूबता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो उसको उस बिजनेस का जितना लायबिलिटी होता है अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के चुकाना पड़ता है, जिसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। बट लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हमारा बिजनेस डूब भी जाता है, हमारा फर्म डूब, मेरा कंपनी डूब भी जाता है, तो मेरा पैसा जितना लगा है सिर्फ उतना ही डूबेगा। ऐसा नहीं कि मेरा पैसा जो लगा वो तो डूबेगा ही और हमको अपना घर से भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके जो कंपनी का लायबिलिटी है उसको चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप एकदम इस चीज को ध्यान में डाल दीजिए कि अनलिमिटेड और लिमिटेड में यही डिफरेंस है कि मेरा जितना लगा हुआ पैसा है सिर्फ और सिर्फ उतना ही डूबेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन बी फ्रीली बाउट एंड सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। बहुत आसानी से आप परचेस एंड सेल कर सकते हैं। ये एक कैरेक्टर है कंपनी का। ठीक है। कॉमन सील, द कंपनी हैज अ ऑफिशियल सील व्हिच एक्ट एज इट सिग्नेचर थ्रू इन मॉडर्न लॉ। इट इज नॉट कंपल्सरी एवरीवेयर। देखिए हर चीज का अपना अपना एक पहचान होता है। हमारा आइडेंटिफिकेशन हमारा साइन है, उसी तरह से कॉमन सील होता है। किसका कॉमन सील होता है? जो कंपनी होता है, जिससे कि कंपनी को सिग्नेचर के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। ये मान लीजिए। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। शेयर होल्डर आर द ओनर। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, बट मैनेजमेंट इज डन बाय द इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। और ये सारे लोग मिल करके, मैनेजमेंट जो है मिल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनती है। ठीक है। नेक्स्ट लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल तो आप समझ ही रहे हैं, कंपनी में होता है क्या कि बहुत सारे लोग होते हैं पैसे लगाने वाले, और एक सोल ट्रेड पार्टनरशिप, ये सब में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। पार्टनरशिप में अगर है तो आप पढ़े होंगे, या मैंने बताया भी था आपको कि मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, मैक्सिमम 50, तो 50 ही लोग ना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन शेयर्स होल्डर, सॉरी कंपनी में जो शेयर्स होल्डर की तादाद होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग भी मिल करके किसी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। दैट इज द मेन रीजन ऑफ लार्ज कैपिटल। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस को मिल जाता है, जिससे कि बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपांड होता है। किसी कंपनी का नाम सुनिए, बड़ी कंपनी, तो बहुत सारे लोग उस कंपनी का शेयर्स को परचेस कर रखे हैं। ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर्स था बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जैसा कि हमको पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई भी। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडवांटेज की तरफ कि एडवांटेज क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दोनों को 6 पॉइंट पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने से फायदा नहीं है। आपको अगर ये 6 पॉइंट समझ में आ जाता है तो आप समझ लीजिए इसमें बहुत सारा आप एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफर कर लेंगे, आराम से बना सकते हैं आप। ठीक है। एडवांटेज जो मैंने रखा है, सबसे पहले एडवांटेज की पहले बात करेंगे, फिर डिसएडवांटेज की बात करेंगे। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, एग्जैक्टली बहुत पैसा हमको मिलता है। दूसरा हमने पॉइंट में क्या डाला है? लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड होता है। परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये पॉइंट है। जबकि डिसएडवांटेज में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लैक ऑफ सेक्रेसी, सेक्रेसी होता ही नहीं है, पूरी दुनिया को बारे पता रहेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल भी बहुत ज्यादा होता है इस पे। डिले इन डिसीजन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है। ये कुछ डिसएडवांटेज है। तो आप पॉजिटिविटी अगर देखें तो है, नेगेटिविटी देखें तो है, दोनों तरह से आपका नजरिया है किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एडवांटेज की तरफ चलता हूं, और एडवांटेज खासियत क्या है वो देखता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। बिफोर फ्यू सेकंड आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट कि अमाउंट ऑफ कैपिटल ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास, हमारी कंपनी अगर है तो हमारी कंपनी में जो पैसा देने वाले लोग होते हैं वो अनलिमिटेड लोग होते हैं, कितने भी लोग पैसा दे सकते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल बहुत हाई हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन राइज ह्यूज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर टू द पब्लिक। पहला पॉइंट क्लियर। लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि शेयर होल्डर liability is limited only to the amount unpaid on their share। perpetual succession भी बताया गया है कि the company continue to exist even if shareholder or director
चेंज और डाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास जो शेयर होल्डर है वो है नहीं है, चेंज हो गए, डायरेक्टर है नहीं है, चेंज हो गए, कंपनी जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इजिली आप शेयर्स को आज के डेट में परचेस एंड सेल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन हो गया और भी एपस्टॉक हो गया, बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आज के डेट में शेयर्स को हम परचेस कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। पहले जमाने में बहुत मुश्किल होता था, जब हमारे पास एप्लीकेशन नहीं था तो कंपनी में जाकर लोग शेयर्स खरीदते थे, पेपर बाउंड बनता था, बहुत लफड़ा बहुत झमेला वाला काम था। लेकिन आज के डेट में शेयर्स खरीदना और बेचना बहुत आसान हो गया। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक जो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं इफिशिएंट मैनेजमेंट। प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट डायरेक्टर मैनेज द कंपनी अफेयर, यानी कि कंपनी में जो भी लेन देन, जो भी बात, जो भी डिसीजन वगैरह होता है वो प्रोफेशनल और जो क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं जिसको चुना जाता है शेयर होल्डर के जरिए, वो लोग जो है मैनेज करते हैं, इसलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ विथ लार्ज कैपिटल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन एक्सपेंड ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पैसा हमारे पास आएगा तो जाहिर सी बात है हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये हमारा हुआ एडवांटेज। इसका दूसरा पहलू हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज, जिससे कि बात समझ में आ जाए। सर कुछ अच्छाई तो बताएं लेकिन साथ में कुछ बुराई भी बताएं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। एग्जैक्टली, ठीक है। आप कोई बड़ी कंपनी को खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इतना आसानी से तो नहीं होगा। आप अपना पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करवाएंगे और साथ साथ अपना पूरा प्लान गवर्नमेंट को बताएंगे और आपका क्या स्ट्रेटेजी ये बताएंगे, आप क्या प्रोड्यूस कर रही है, सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद ही ना आप किसी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें वक्त लगता है, ये खर्चीला भी प्रोसेस है, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये डिसएडवांटेज पॉइंट है। लेकिन मेरे नजर में ये तो एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे तैसे करके किसी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई लीगल कंपनी वगैरह स्टार्ट करे तो आप उसको पूरा ब्यौरा, पूरा लिस्ट दीजिए, ठीक है। लैक ऑफ सिक्रेसी, इसको डिसएडवांटेज बोला गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट मस्ट बी पब्लिश्ड सो बिजनेस सीक्रेट कैन नॉट बी मेंटेन। एग्जैक्टली, पूरी कंपनी में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है, पूरी दुनिया में जितने लोग सबको पता होता है। आप गूगल खोलिए, देखिए इस कंपनी का कितना प्रॉफिट लॉस हो, आपको डिटेल से मिल जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डिसएडवांटेज, इसलिए बहुत सारे शेयर होल्डर जब लॉस होता है तो उसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि ये डिसएडवांटेज है। तीसरा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन रिक्वायर मीटिंग एंड अप्रूवल काउजिंग डिले। ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन थर्ड नंबर हमारा छूट रहा है, इसको देख लीजिए। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय लॉ व्हिच रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से आप सब कुछ कर ले, नहीं। जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आपका प्राइसिंग इतना होना चाहिए, आप अगर किसी सामान का कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में किसी आम लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट के टैक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। डिले इन डिसीजन तो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शेयर होल्डर, डायरेक्टर एंड मैनेजर मे हैव डिफरिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सबका जो है ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफरेंट होने लग जाता है, ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक्सप्लोटेशन ऑफ इन्वेस्टर, सम टाइम promoters or majority shareholder misuse fund and power, ठीक है। बहुत सारे टाइम में ऐसा भी होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं या फिर प्रोमोटर्स जो होते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को एक्सप्लोटेशन किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कुछ डिसएडवांटेज भी है कंपनी का, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक, मीनिंग, डिफरेंस, ये सारी चीज कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कवर करेंगे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, इन सारे चीजों को। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, कोई डाउट्स हो तो वो हमें कमेंट में बताएं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।